हजरात, ब्रिटेन ने भी आखिरकार अमेरिका को जोरदार झटका दिया है। अभी तक यूरोपीय यूनियन, नेटो, जर्मनी, फ्रांस, ये तमाम देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, लेकिन ब्रिटेन भड़क गया है। यह रहा सबूत। ब्रिटेन ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए अपने बेस अमेरिका को नहीं देंगे। याद रहे, ब्रिटेन पर ज्यादा मेहरबान होने की जरूरत नहीं है। 36 दिनों से, जब से यह जंग चल रही है, ब्रिटेन ने अपना एयरबेस पूरी तरह से अमेरिका को दिया हुआ है। हर रात, हर दिन, हर दोपहर, हर शाम ब्रिटेन से अमेरिका के परमाणु बॉम्बर उड़ते हैं। तेहरान, इस्फहान, पूरे इलाके पर बमबारी करके ब्रिटेन के बेस पर चले जाते हैं। अब यहां पर इस मुद्दे पर ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ईरान के करोगे आप, तो हम अमेरिका को अपने बेस नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार किलसा हुआ है, हर किसी से, पूरी दुनिया से किलसा हुआ है। जो उसका साथ नहीं दे रहा है उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। हजरात, ये पागल गुलाबी सुअर जो है, ये कहता है कि जर्मनी को हमने बनाया। लीजिए, जर्मनी ने जिंदगी भर अमेरिका के चूतड़ चाटे और आज 2 मिनट में ट्रंप ने जलील कर दिया। अब मैं जर्मनी से पूछना चाहता हूं कि क्या पाया आपने? इज्जत आपकी गंदी जगह के बाल जैसी भी नहीं है। आप समझ रहे हो? हां, तो ट्रंप ने कहा कि आज जिसको हमने बनाया जर्मनी को, वो हमसे कह रहा है कि ये हमारी जंग नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि हम पर भरोसा नहीं, हमला करने से पहले अमेरिका ने हमें बताया नहीं। लेकिन अगर हम हमला करने से पहले मैं उनको बता देता तो वो लीक कर देते। हजरात, आपको बता दूं, यह अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दीजिएगा। जरा इस एरिया को देखिए जो आपको एक फोटो के अंदर दिखा रहा हूं मैं। यह सऊदी अरब का जुबैल का इलाका है, ठीक? और इसकी अहमियत समझिए सऊदी अरब के इस इलाके की। सऊदी अरब की 7% जीडीपी इसी इलाके से चलती है। पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है जहां पर तेल, गैस, ईंधन बनता है, ठीक है? ईरान की मिसाइल यहां पर आई, सऊदी अरब ने झूठ बोल दिया कि हमने ईरान की मिसाइलों को रोक दिया। अब यहां पर सऊदी अरब फंस गया। कह तो दिया कि हमने ईरान की मिसाइल को रोक दिया, लेकिन खबर यह है कि ईरान की मिसाइल यहां गिरी है, जिसकी वजह से आग लग गई है। अब मेरा अपडेट जब तक आपको मिल रहा है तब तक सऊदी अरब ने भी कुछ कहा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ईरान पर बुरी तरह से भड़केगा, क्योंकि देश की 7% जीडीपी एकदम से ईरान सऊदी की अगर हिला दे तो सऊदी की फट के 4 होनी है। मेरे दोस्तों, जो सऊदी यह कह रहा है कई दिन से कि ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन हम रोक दे रहे हैं, और अपने लोगों को धमकाकर, जेल में डालकर, उनको डिपोर्ट की धमकी देकर उनके वीडियो को ब्लॉक करवा रहा है और कह रहा है कि वीडियो मत बनाओ। इन तमाम चीजों के बावजूद सऊदी अरब में ईरान के हमले हुए हैं उन जगहों पर जहां अमेरिका की कंपनियां हैं और अमेरिका की ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो सऊदी अरब के साथ मिलकर बनाई गई हैं, और अमेरिका के बेस भी। आइए अब सऊदी अरब पर हमले का वीडियो दिखा देता हूं आपको, सबूत। मैंने और नहीं लगा कितने उसे जाते लगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वेन पे ये वेन पे ये उसे जाते लगा, मैंने और नहीं लगा कितने उसे जाते लगा। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वेन पे ये वेन पे ये अकबर।
वहाँ तो उसे जाते लगा है, मैंने और नहीं लगा कितने उसे जाते लगा है ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर अमेरिका का प्रॉक्सी बनने चला था कुर्द अमेरिका का प्रॉक्सी बनने चला था। ट्रंप ने एक बार ऐलान कर दिया शुरुआत में कि हम कुर्द को हथियार देने वाले हैं, और ये खुश हो गए। इराक के आसमान से जहाज से हथियार फेंके, कुर्द ने उठाए और चल दिए लड़ने के लिए कि हाँ ईरान। अरे जो ईरान अमेरिका इजराइल को पेल रहा हो, तुम किस खेत की मूली हो? लेकिन कुर्द के लीडर ने कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इजराइल ने ईरान इराक के बॉर्डर पर हमले किए ताकि वहां छटनी हो जाए, बॉर्डर खराब हो जाए और कुर्द हथियार लेकर अंदर घुस जाए ईरान में। अब ये जैसी चीजें पता चली ईरान को, ईरान ने ताबड़तोड़ इराक में कुर्द के ठिकानों पर इतने हमले किए कि भाई साहब टट्टी निकल गई कुर्द की। भाई 10 दिन पहले कुर्द के लोगों ने कह दिया हमें माफ कर दो ईरान, हम इस जंग में नहीं है। मना कर दिया कुर्द ने, हम इस जंग में नहीं है। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। ईरान रोज बजा रहा है कुर्द को कि साला तुम्हारी हिम्मत, हाँ में हाँ मिलाने की हिम्मत हुई कैसे तुम्हारी। और उसके बाद आज रात भी, जो रात बीती है, इराक में कुर्द के ठिकानों पर ईरान ने हमले किए हैं। साला माफी मांग चुका है कुर्द का आतंकी पूरा ये संगठन, लेकिन ईरान कह रहा ना, इस बार नहीं बख्शेंगे। देखिए अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोजल है और ईरान का जो प्रपोजल है वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग है, इसलिए हमें नहीं लगता कि यह डील हो पाएगी। हजरात मोहतरम, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे ईरान को मिटाने की धमकी दी है। हजरात, बड़ी इज्जत, मोहब्बत और प्यार से ईरान के विदेश मंत्री ने तमाम अरब देशों से कहा है, तमाम अरब देशों से, कि अगर हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारे बिजली घरों पर हमला हुआ तो माजरत के साथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पूरे गल्फ में अंधेरा कर देंगे। और ये हम खुशी से नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल पूरी रात ईरान पर हमले करते रहे। मेरा यह बात कहना गलत होगा कि पूरी रात, अजी लगातार दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, ईरान पर हमले जारी हैं। देखिए वहीं अमेरिका ने अपनी और आर्टिलरी बटालियन भेज दी है ईरान की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसकी आर्मी, उसके डिफेंस, उसके तोपें खत्म हो रही हैं। अमेरिका का डूम्सडे जहाज, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये डूम्सडे जहाज आप देख लीजिए, ये
बड़े देश इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी देश पर हमला करना होता है, तो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, वो इसके अंदर बैठते हैं और ये जहाज उड़ जाता है। ये रडार पर नजर नहीं आता, ट्रैक नहीं होता और ये आसमान में रहता है। तमाम टेक्नोलॉजी इसके अंदर होती है। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, वो अपनी सेना से इस जहाज के अंदर बैठे बैठे कनेक्टेड रहता है। यहां तक कि इस जहाज में इतनी ताकत होती है कि इस जहाज के अंदर बैठकर वो किसी भी देश पर परमाणु हमला भी करवा सकते हैं। इस जहाज में बैठे होकर आसमान में उड़ने का फायदा यह होता है कि जो इस जहाज में होता है वो दुश्मन के जवाबी हमले से बचता है। अब मामला यह है कि यही अमेरिका का डूम्सडे प्लेन आसमान में दिखा है। हां, यह नहीं कह सकते कि ट्रंप उसके अंदर है कि नहीं, लेकिन उड़ा है तो कुछ तो हो रहा है। ईरान के डिप्टी मिनिस्टर ने मांग की है अपने ईरान के लोगों से, और यकीन मानिए ईरान के लोग सब कुछ करेंगे अपने मुल्क के लिए। उन्होंने कहा कि अपने इलाके में जो आपके पावर ग्रिड है ना, इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर हैं, उन तमाम चीजों से दूर नहीं बल्कि उन पावर ग्रिड के पास इकट्ठा हो जाओ और प्रदर्शन करो। अमेरिका के हर सेकंड अंधे पैसे लग रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। 42 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं और तेजी से और खर्चा हो रहा है। 37 दिन 16 घंटा 25 मिनट और 41 सेकंड हो चुके हैं। हजरात, उन नकली सुन्नियों को आप देख रहे होंगे जो अरब की मोहब्बत में, बिन सलमान की मोहब्बत में, या यूं कहें शिया समुदाय से नफरत करने में इतने कुत्ते की नस्ल, गंदी जात की औलाद बन चुके हैं कि भाई वो बस कुछ भी शिया के खिलाफ बोल रहे हैं, खामनाई के खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी नजर में डोनाल्ड ट्रंप सुन्नी है। उन सुअरों की नजर में, उन यजीद की गंदी औलादों की नस्ल के बच्चों के बच्चे जो आज पैदा हुए हैं, जो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके लिए टनाटन सुन्नी अगर कोई है तो भाई वो गुलाबी सुअर है। अब आप समझिए, अमेरिका में जो एक पादरी है उसने एक बयान में कहा कि ईश्वर ने डोनाल्ड ट्रंप को यहूदियों की मदद के लिए भेजा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में मुसलमानों का सफाया कर सके। अल्लाह अकबर। यानी दुश्मन शिया सुन्नी नहीं कर रहा है, हमारे बीच बैठा हुआ मुस्लिम नुमा दाढ़ी लगाकर यह हराम का जना, यह सुअर का पिल्ला, यह गंदी नाली का कीड़ा शिया सुन्नी कर रहा है। इतने बड़े सुन्नी अगर हम हैं तो हमारा कोई मौलवी फिलिस्तीन के लिए तो दुआ नहीं करवा सकता। भाई साहब, मौलवी हमारा इतना डरता है सुन्नियों का हमारा मौलवी। अगर खामनाई शियों के लिए मरते तो बात अलग थी भाई, वो दीन के लिए शहादत पे चढ़ गए। लेकिन आप देखिए हमारे सुअर कितने गंदे हैं। यहां भी तो सुअर हैं। अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें वो पादरी ये बात कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भगवान ने, ईश्वर ने भेजा है मुसलमानों का सफाया करने के लिए। Persians, the Iranians, were wanting to kill every Jew, woman, child, and do it all in one day. But you raised up Esther to save the Jewish people. Father, we thank you. Today, the Iranians, the wicked regime of this government, wants to kill every Jew and destroy them with an atomic fire. But you have raised up President Trump. You've raised him up for such a time as this. And Father, we pray that you'll give him victory. Yes. Father, we pray for our military that you'd watch over, protect them. Yes. Father, we pray for the people of Iran who want freedom to be set free from these Islamic lunatics. Father, we thank you for your son Jesus Christ who came to this earth to take our sins, that he died and अल्लाह अकबर। इसके बाद भी अगर कोई बैठकर शिया हो या सुन्नी अगर वो नफरत फैला रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, इनके अलावा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई तीसरी चौथी बात कर रहा हो, फितना फैला रहा हो, तो समझ जाना कि इसकी अम्मा गलत थी, इस बेचारे की गलती नहीं है। मिक्सर जो मोहल्ले का स्पम मिला
मोहल्ले का कई लोगों का स्पर्म मिला, मिलकर एक शैतानी स्पर्म बना और वो उसकी अम्मा की पेट पे टिका और एक गंदी सी चीज पैदा हुई। ये गंदी सी चीज वही है जो आज शिया सुन्नी बीच में कर रहा है, शियों को गाली बक रहा है, जबकि शिया ही सबसे ज्यादा शहादत दे रहे हैं। हम लेकिन फिर भी शियों को बुरा कह रहे हैं। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक होने की जरूरत है। भारत के अंदर मोदी सरकार सामने जब मुसलमान दिखते हैं तो मुसलमान की नजर से देखती है और सबके साथ नाइंसाफी ईमानदारी से करती है। सब पेले जाएंगे, एक साथ पेले जाएंगे और सबको पीटा जाता है। मोदी सरकार ने ये तुम्हें सिखाया। अब दुनिया में देखिए, दुनिया में भी इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमान को मुसलमान माना जाता है, लेकिन अफसोस मुसलमान को दूसरे मुसलमान को काफिर बोलता है। क्यों? कि वो नमाज ऐसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, वो वजू ऐसे करते हैं, हम वजू ऐसे करते हैं। अरे ये तो घर के अंदर की बात हो गई ना, ये घर के अंदर की बात हो गई। बाहर दुश्मन यही तो तोड़ रहा है, ऐसे ही तो हमें तोड़ रहा है। बहरहाल मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट का जमाना है। हम सुन्नियों में सिर्फ मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो जवाब दे रहे हैं। अगर अहले बैत से, करबला से, हजरत अली से मोहब्बत करना शियत कहलाती है तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को शिया होना चाहिए। ठीक? क्योंकि एक एग्जाम्पल ईरान देख लो, अकेला वाहिद शैतान से लड़ रहा है। और तुम क्या हो? तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे चूतड़ों में इतना दम नहीं कि मोदी सरकार की गलत नीतियों पर आवाज उठाओ, लेकिन मुल्ला जी दाढ़ी लेकर, टोपी इतनी ऊपर, इतनी ऊंची टोपी लगाकर, सदरी पहन के नमाज पढ़ाने के लिए कोई रख नहीं रहा, मदरसा पढ़ाने के लिए ऐसे मुल्ले बलात्कार करते हैं, लड़कियों का नहीं लड़कों का भी करते हैं। ऐसे मुल्ले वीडियो बना रहे हैं शियों के खिलाफ और शिया सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ, फितना फैला रहे हैं। अबे भैया, ऐसे लोगों को तो कौम के शेरों को पकड़ना चाहिए, दाढ़ी पकड़कर मुंह लाल करना चाहिए कि तेरी इतनी औकात, जब कौम को जरूरत है एकता की, यकजहती की, तो तू तोड़ रहा है पैड़ ही पैड़। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।